नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब से 2026 में जनगणना की बात कही गई है, तभी से नया परिसीमन आने की जो बातें हैं वो तेज हो गई हैं। अब यहाँ पर जो दक्षिणी राज्य हैं वो परेशान हैं कि कहीं परिसीमन में उनकी जो सीटें हैं वो घट ना जाएं। अब सीटें घटेंगी तो जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है संसद में वो भी कम होगा। सो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो दक्षिण राज्य हैं उनके साथ चल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सीटों की, तो जस्ट डबल हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की सीटें। अब ये कैसे परिसीमन आता है, कैसे यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपकी बढ़ाई घटाई जाती हैं, कितनी सीटें लोकसभा की बढ़ करके होने वाली हैं, इन सारी चीजों के बारे में करने वाले हैं हम डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हैं मैंने इसमें कवर करी हैं। ओपिनियन है ये भाई कि परिसीमन से बदलेगी संसद की सूरत, लेकिन क्या सच में घट जाएगी दक्षिण राज्यों की सीटें और क्यों दक्षिण राज्य इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं नए परिसीमन से? देखो, लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी के लिए सीमा निर्धारण प्रस्ताव पर बहस फिर से गर्म हो गई है संसद में। ठीक है, इस प्रस्ताव के निष्कर्ष के रूप में कुछ राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं जो प्रस्ताव आ रहा है, और दूसरे जो अन्य राज्य हैं उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इसी वजह से जिन राज्यों की सीटें कम हो रही हैं ना, वो चिंता में है कि नहीं, हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, आप हमारी सीटें कम मत करो, जितनी है या तो उतनी ही रहने दो। अगर आप कम करोगे तो प्रतिनिधित्व हमारा कम होगा और वहां की जो जनता है फिर उसके अधिकारों के बारे में हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि वरीयता तो फिर उन्हीं को दी जाएगी ना जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, क्योंकि वोट वहीं से आने हैं। ठीक है, वही मुद्दा वहां पर डिस्कस किया जाएगा, तो बाकी जहां पर प्रतिनिधित्व कम है लोगों का वो क्या करेंगे, उनके अधिकारों का फिर हनन होगा। ये बातें यहां पर कही जा रही हैं। अभी केरल में बात करें तो एक संसद में जो एक संसदीय क्षेत्र है वहां पर 18 लाख लोग हो जाते हैं, सोचो आप। और वहीं अब गुजरात आ जाते हैं, एक संसद पे 33 लाख लोग हो गए हैं। अब बताइए कि कैसे हम यहाँ पे ये देखें कि भैया इनके जो अधिकार हैं इनके बारे में बात की जा रही होगी, इनको जो चाहिए होगा हर एक क्षेत्र को वो पूरी चीजें फुलफिल हो पा रही होंगी। तो ये तो ह्यूज गैप क्रिएट हो गया ना, एक संसद पे 18 लाख, एक संसद पे 33 लाख। तो यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 सांसद होने चाहिए ना इतने क्षेत्र में, ताकि फिर हर एक जगह के मुद्दे को हम डिस्कस कर पाए। आगे आ जाते हैं। देखो, लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच नया बंटवारा, हर राज्य में सीटों की सीमाओं का फिर से निर्धारण एक पेचीदा मुद्दा बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के दावों और केंद्रीय गृह मंत्री के जवाबी दावों ने इस मुद्दे को और भी गरमा दिया है। आगे बात करते हैं, परिसीमन आखिर होता क्या है? देखो, परिसीमन आपका हर जनगणना के बाद लाया जाता है। जिस प्रकार से जिस राज्यों की जनगणना घटती और बढ़ती है उस हिसाब से उनको संसद में सीटें दी जाती हैं उतने राज्यों को, कि अब इनकी बढ़ाई जानी है, इनकी घटाई जानी है। ठीक है, टोटल जो इसका मकसद अगर मैं बात करूं क्या होता है कि राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी को दर्शाता है कि देश में उस पर्टिकुलर संसद क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी हो जाती है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की, तो ज्यादा हिस्सेदारी, पता है उत्तर प्रदेश पूरे जो देश है उसका संसद का 17% हिस्सा एक्वायर करके बैठा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि भैया जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर के गुजरती है, क्योंकि अगर आपने उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना ली और बिहार में बना ली तो ये मान के चलते कि केंद्र में सरकार आपकी बनने वाली है। ठीक है, चलो, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के लिए जरूरी है। ये नियमित अभ्यास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है हर सांसद और विधायक जितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है उसकी संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि हर 10 लाख पे एक आपका सांसद होगा, लेकिन यहाँ पे 18 लाख पे एक सांसद है, 33 लाख पे एक सांसद है, जो कि इस पैरामीटर को जो हमने सेट किया था कि हर 10 लाख पे एक सांसद होगा उस पर फिट ही नहीं बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। आगे आते हैं, 42वें संविधान संशोधन और परिसीमन का आखिर ताल्लुकात क्या हो जाता है, क्यों यहाँ पर हम 42nd जो अमेंडमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। देखो, आपातकाल के दौरान लाए गए 42वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि 2001 की जनगणना तक, 2001 याद रखना, 2001 की जनगणना तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है,
उस समय जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोग काम कर रहे थे। इंडिया काम कर रहा था कि हम अपनी जनसंख्या को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, और वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ था। सोच थी कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सीटों की संख्या कम करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने अपने यहाँ पर क्या किया, जनसंख्या को नियंत्रित किया, तो उनकी सीटें हम कम नहीं करेंगे, जितनी है उतनी ही रहने देंगे। और अच्छा है, मुद्दे भी उनके अच्छे से डिस्कस किए जा सकेंगे, प्रॉब्लम जो होंगी वो भी ठीक रहेंगी। तो ये हमने तब तक डिसाइड किया था इन 2001 तक। अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिनकी जनसंख्या कम हो गई होगी उनकी सीटों की संख्या कम कर देंगे। तो यही वाला मुद्दा आप अपनाइए। ये कहा जा रहा है कि भैया 2001 में जो डिसाइड हुआ था, अगर हमारे यहाँ की जनसंख्या कम हुई है तो हमारी सीटें कम मत करो, दंडित मत करो, क्योंकि हमने एक काम तो अच्छा किया है ना। चलो 2001 में फिर आता है आपका 91 संविधान संशोधन। इस रोक को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया। और ये जो रोक है आपकी 2021 वाली, जब 91 संशोधन आपका आया तब ये कह दिया गया जब तक 2026 की जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक यही प्रावधान रहेगा जो आपका ऊपर प्रावधान है, यानी कि यही प्रावधान अब फॉलो किया जाना चाहिए। राइट, आगे आ जाते हैं। रोक का राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखो, इस रोक का नतीजा हुआ कि आज राज्यों की सीटों की हिस्सेदारी आबादी उनकी हिस्सेदारी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। और ये हमने देख लिया, क्योंकि हमने क्या बोला था कि 10 लाख पर हमारी क्या होगी, एक सांसद होगी, महिला सांसद होगी, पुरुष सांसद होंगे, कोई भी होंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसा हमने ये अपना बनाया था पूरा पैरामीटर, उस पर ये सेट ही नहीं हो रहा है। राज्यों की सीटों की हिस्सेदारी आबादी के अकॉर्डिंग मैच नहीं खाती है आज के टाइम में। आप देख लो, मैंने 33 लाख और 18 लाख का एग्जाम्पल दे ही दिया। इस समस्या का आसान समाधान क्या हो जाता है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और बिना हिस्सेदारी बदले, यानी किसी भी राज्य की सीटें कम किए बिना हम क्या करें, समानुपातिक जो सिद्धांत है उसको फॉलो कर लें। समानुपाती सिद्धांत के अकॉर्डिंग सीटों का हम क्या कर दें, बंटवारा कर दें। चलो, अगर समानुपातिका के सिद्धांत को बनाए रखना है तो जिन राज्यों की आबादी पिछली आधी सदी में तेजी से बढ़ी है उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। और जिन राज्यों की आबादी की वृद्धि कम रही है उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। और अगर हम बात करें कि ये सीटें कैसे अलॉट होती हैं, तो अभी तक इंडिया में ये जो समानुपातिका सिद्धांत है इसी के तहत सीटें दी जाती थी, ठीक है। चलो आगे आते हैं। दक्षिण राज्यों की स्थिति अब क्या हो जाती है। अगर किसी भी बड़े राज्य की लोकसभा सीटों में कमी नहीं की जानी है लेकिन उनकी हिस्सेदारी जनसंख्या हिस्सेदारी को दर्शाती है, तो लोकसभा का आकार लगभग 790 तक बढ़ाना होगा। यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी करनी पड़ेंगी, 790 करनी पड़ेंगी हमें। वर्तमान में कितनी है, कमेंट में बताना जल्दी से। ऐसे में केरल की जो लोकसभा सीटें हैं वो 20 ही रहेंगी, जबकि अन्य सभी बड़े राज्यों की सीटों में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। कुल लोकसभा सीटों में उनकी हिस्सेदारी के मामले में दक्षिण राज्यों की काफी नुकसान यहां पर पहुंचने वाला है। यानी कि दक्षिण जो क्षेत्र है वो प्रतिनिधित्व अच्छे से नहीं कर पाएगा। अभी 5 दक्षिण राज्यों के पास 543 लोकसभा सीटों में से 129 या लगभग 24% सीटें हैं, ठीक है। जो दक्षिण राज्य आपके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 24% सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 129 सीटें हैं। 719 सीटों वाली लोकसभा में उनके पास 152 सीटें यानी कि 19% ही रह जाएंगी, क्योंकि जब हम 790 नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई ना भाई, लेकिन प्रतिनिधित्व तो उनका घट गया। पहले क्या था, नंबर ऑफ सीट्स 543 थी, ठीक है। इनको 129 सीटें मिल रही थी, सीटें कम थी, यहाँ पर कम थी, लेकिन इनका जो प्रतिनिधित्व है वो 24% अपने दक्षिण राज्यों का कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 790 हुई, हमने देखा सीटें ज्यादा नहीं बढ़ी। यहाँ पर जिनकी आबादी बढ़ी होगी उनकी थोड़ी बहुत सीटें बढ़ाई गई, 152 कर दी गई, लेकिन प्रतिनिधित्व तो उनका 19% रह गया। पूरे दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व है 19% और एक अकेला यूपी है जिसका प्रतिनिधित्व होगा संसद में 17%। समझ पा रहे हो यूपी का दबदबा। तो भाई यूपी वालों अपने आप को बहुत ना स्टाइल में रखा करो, ऐसे झुकने का नहीं। संसद में 17% हमारी जो है यहाँ पर हम पूरा जो एरिया है उसको कवर कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व है 17% का, तो हम रुकने वाले कहीं भी नहीं हैं। तो ऐसे ही कहा करो, कोई कुछ भी बोले। चलो आगे आते हैं, अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों के पास वर्तमान में 174 या 32% लोकसभा का प्रतिनिधित्व हो जाता है। 790 सदस्यों वाले सदन में संख्या बढ़कर के 300 या कुल इनका हो जाएगा 38% प्रतिनिधित्व। चलो आगे बात करते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की संख्या वर्तमान में 80 से बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 133 हो जाएगी। अगेन यूपी इंपॉर्टेंट था, यूपी इंपॉर्टेंट रहेगा और यूपी की गलियारों से राजनीति गुजरेगी ही। इस हिसाब से 17% अकेले यूपी प्रतिनिधित्व कर रहा होगा संसद में अपने यहाँ का, ठीक है।
चलो, भारत में राजस्थान या राज्यों के सदन को लोकसभा या लोगों के सदन के प्रभाव को कम करते हुए अधिक शक्तिशाली भूमिका देना मुश्किल है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि देखो ये सारी चीजें हैं, कैसे अब हमें इन्हें इक्विवेलेंट करना है, कैसे हमें इसे डिसाइड करना है, ये बहुत मुश्किल भरा काम है। सरकार को बहुत क्रूशियली इसमें स्टेप लेना पड़ेगा एंड देन जाकर के सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसीलिए दक्षिण राज्यों ने क्या कहा था, जनसंख्या बढ़ाओ अपनी, 3-3 बच्चे पैदा करो, 4-4 बच्चे पैदा करो, क्योंकि आंध्रा को लग रहा है कि भैया हमारी सीटें कम हो जाएंगी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप 3 बच्चे पैदा करो, अगर 3 बच्चे नहीं होंगे तो सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे। ये वाली बात हो गई थी। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ पाए। और वो आपको याद होगा केरला 100% लिटरेसी सर, तो उसका नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा 100% लिटरेसी का। क्या ये तो एक जोक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था, बट अच्छा है कि लिटरेसी होनी चाहिए और हर जगह पर लिटरेसी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि ज़्यादा जनसंख्या होने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इन सारी जगहों पर। अगर डेवलपमेंट उतना ही हो रहा होता, लोगों को रोजगार मिल रहा होता, देन इट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपके ओपिनियन क्या हो जाते हैं ज़रूर बताइएगा। हमने हमारा ओपिनियन डिस्कस कर लिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।